Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोएम्स की। व्हाट आर फ्लोएम्स? बच्चों, आपने जाइलम पढ़ा पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जाइलम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो कि रूट के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, तो जाइलम इन वाटर और उसके अंदर जो मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं उनको कंडक्ट करता है ऊपर की तरफ और लीफ तक लेकर जाता है। ये फ्लोएम जो है ये बिल्कुल जाइलम की तरह कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज ही होते हैं। ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। ये जाइलम की तरह ये भी कंडक्शन करते हैं, बट ये वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन नहीं करते। ये कंडक्शन करते हैं फूड की। ये फूड को कंडक्ट करते हैं। जाइलम और फ्लोएम में फर्क आ गया। ये जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करते हैं, फ्लोएम जो है वो वाटर को कंडक्ट नहीं करते बल्कि फूड को कंडक्ट करते हैं। अच्छा, अब जाइलम जब वाटर को कंडक्ट करता है तो उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम रूट टू लीफ, जबकि फ्लोएम जब फूड को कंडक्ट करेगा तो कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है। लीफ से रूट में भी आ सकता है और रूट से लीफ की तरफ भी जा रहा होता है। ठीक है, तो वो बोथ डायरेक्शन हो जाती है। So phloems are complex permanent tissues that conduct manufactured food from leaf to other parts. ठीक है, अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा कि ऐसे टिश्यूज को कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है जो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने हुए होते हैं। तो अब ये जो फ्लोएम है ये 4 किस्म के सेल से मिलके बना हुआ होता है। उनमें से 2 बहुत काम के होते हैं। एक होता है सीफ ट्यूब, दूसरा होता है कंपेनियन। ये 2 बहुत काम के होते हैं। इन्हीं 2 को हम जरा स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है जी सीफ ट्यूब सेल्स। ये लंबे लंबे थिन वॉल के लिविंग सेल्स होते हैं, यानी इनकी वॉल्स पतली होती है, लंबे लंबे सेल्स होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं। इनमें बाकायदा आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा और ये जिंदा सेल है। लेकिन इनके साइटोप्लाज्म में ना तो वैक्यूल होता है, ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही अदर ऑर्गेनल्स होते हैं। यानी कि समझ लें आप पूरा साइटोप्लाज्म खाली है। तो अब अगर साइटोप्लाज्म खाली है तो ये जिंदा कैसे हैं, इस पर अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। तो सीफ ट्यूब सेल्स लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनकी वॉल पतली होती है, लिविंग सेल्स होते हैं। इनके पास बाकायदा साइटोप्लाज्म तो है, बट उस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस समेत कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता। ये सारे सीफ ट्यूब के जो सेल्स होते हैं, सीफ ट्यूब सेल्स होते हैं, ये वर्टिकली अरेंज हुए हुए होते हैं और 2 सेल्स के बीच में आपको एक प्लेट मिलती है जिसमें सुराख सुराख से हुए हुए होते हैं। ठीक है, जैसे छन्नी होती है ना, ऐसी एक छन्नी की तरह की एक प्लेट होगी जी 2 सेल्स के दरमियान, और उस प्लेट को आप कहते हो सीफ प्लेट। अब इस सीफ प्लेट के जो सुराग होते हैं, इनसे ये जो ऊपर इस सीफ प्लेट के जो ऊपर सीफ ट्यूब सेल होगा और जो नीचे सीफ ट्यूब सेल होगा, इनके साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कनेक्शन हो जाएगा सीफ प्लेट बिटवीन 2 सीफ ट्यूब सेल्स। तो ये तो हो गया जी सीफ ट्यूब के हवाले से बात। सीफ ट्यूब लंबे सेल्स हैं, थिन वॉल हैं, लिविंग सेल्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म में कुछ नहीं है, वर्टिकली अरेंज हुए हैं। फिर ये तमाम सीफ ट्यूब सेल्स के हर 2 सीफ ट्यूब सेल्स के बीच में आपको मिलेगी सीफ प्लेट, जिसमें छोटे छोटे से माइन्यूट पोर्स होंगे और इन पोर्स के जरिए या इन पोर्स में से दोनों सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है एक दूसरे से कनेक्ट हो गया होगा। उसके बाद एक तो ये होते हैं जी फ्लोएम में। दूसरे टाइप के जो सेल्स आपको मिलेंगे फ्लोएम में, उनको कहा जाता है कंपेनियन सेल्स। ये भी जिंदा सेल्स होते हैं जी, लिविंग सेल्स होते हैं। इनकी वॉल भी पतली होती है और इनके पास सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस समेत कंपेनियन सेल्स में हर ऑर्गेनल मौजूद होता है और ये तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ना सिर्फ अपने आप को जिंदा रखता है बल्कि सीफ ट्यूब के सेल को भी जिंदा रखता है। हमने बात की ना कि सीफ ट्यूब के पास कोई ऑर्गेनल नहीं है, तो भाई फिर अगर वो ऑर्गेनल नहीं है तो वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, किस तरह उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी? तो वो कंपेनियन सेल उसकी एनर्जी बना के उसको फॉरवर्ड करता है। तो इट कंपेनियन सेल कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉर बोथ सेल्स, नॉट ओनली फॉर कंपेनियन सेल बट फॉर सीफ ट्यूब सेल एज वेल। ठीक है, तो ये कंपेनियन सेल होता है जो आपके सीफ ट्यूब का समझ लें दोस्त है, जो उसको जिंदा रख रहा है, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये 2 बड़े अहम कंपोनेंट होते हैं आपके पास फ्लोएम में। एक होते हैं सीफ ट्यूब जिनके बाकायदा एक लंबी सी रॉ हो गई, और दूसरा कंपेनियन सेल्स।
तो ये हो गया जी फ्लोएम। फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो प्लांट के अंदर फूड की कंडक्शन करेगा। लीफ में तैयार होने वाला फूड फ्लोएम के जरिए दूसरे पार्ट्स में जाएगा, और अगर कभी रूट के अंदर कोई फूड स्टोर हुआ हुआ है, उस फूड को ऊपर तक लेकर जाना है, तो भी वो फ्लोएम के जरिए कंडक्ट होगा। तो फ्लोएम में फूड की कंडक्शन हो रही होती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये 4 किस्म के सेल से मिलकर बना होता है, जिसमें एक टाइप का सेल कहलाता है सीप ट्यूब सेल, जो वर्टिकली अरेंज होकर एक पूरी ट्यूब बना लेते हैं, और एक होते हैं जी कंपेनियन सेल। ये दोनों सेल्स जिंदा हैं। फ्लोएम में, जाइलम में जो सेल्स थे वो डेड सेल्स थे, ये दोनों सेल्स जिंदा हैं। जाइलम जो है वो वाटर की कंडक्शन कर रहा था, ये जो है वो फूड की कंडक्शन कर रहा है। अब आते हैं ट्रांसलोकेशन की तरफ। बच्चों, ये जो फ्लोएम के अंदर फूड की मूवमेंट हो रही है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, और सिर्फ फूड ही नहीं, फूड के साथ साथ विटामिन भी होते हैं, वो हार्मोन्स भी होती हैं, अमीनो एसिड्स भी होती हैं। तो ये जो हमारे पास फूड मूव हो रहा है फ्लोएम से, फ्लोएम के जरिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर फूड एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक विटामिन्स, हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब जहां से ये फूड को लेते हैं फ्लोएम, उस हिस्से को हम कहते हैं सोर्स, यानी उस सेल को, उस टिश्यू को आप सोर्स कहेंगे। और जहां ये फूड को ट्रांसपोर्ट करके लेकर जा रहे होते हैं, उसको आप, उस पार्ट को सिंक कहते हैं। जैसे अगर हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि लीफ के अंदर फूड तैयार हुआ है, फिर फ्लोएम ने उस फूड को ट्रांसपोर्ट किया कहां तक, रूट तक। तो अब जो लीफ के सेल्स हैं, चूंकि यहां से फूड निकला है, यहां से ट्रेवल करना शुरू हुआ है, ये कहलाएगा सोर्स, और रूट के सेल्स जो हैं वो कहलाएंगे सिंक। तो पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज प्रिपेयर इज कॉल्ड सोर्स, एंड पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज टू बी ट्रांसपोर्टेड इज कॉल्ड सिंक। सो सोर्स से सिंक तक फूड को ट्रांसपोर्ट करना ट्रांसलोकेशन कहलाता है, और ट्रांसलोकेशन कौन करेगा, फ्लोएम टिश्यू करता है। सो ये हो गया जी अब तक की बात। हमारे पास सोर्स वो सेल्स होते हैं जो फूड प्रिपेयर करते हैं, सिंक वो सेल होते हैं जिन्हें फूड चाहिए। अब सोर्स से फूड मूव करता है फ्लोएम के थ्रू, और फ्लोएम जो है इस फूड को ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाएगा सिंक तक। फ्लोएम जो है इसी में से ही फूड ट्रांसपोर्ट होता है, और फूड की ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है सोर्स से सिंक तक, इसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। अब ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके हवाले से कई थ्योरीज हैं, जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट या मानी हुई थ्योरी है वो है बल्क फ्लो और मंच हाइपोथेसिस। तो इसी बल्क फ्लो और मंच हाइपोथेसिस पर बात कर लेते हैं। बल्क फ्लो और मंच हाइपोथेसिस के मुताबिक सबसे पहले सोर्स ने फूड प्रिपेयर किया, उसके बाद एनर्जी की मदद से उसको फ्लोएम में लोड कर दिया। अब जैसे फ्लोएम में ये फूड आते हैं, तो अब फ्लोएम में जैसे ये फूड पार्टिकल्स आएंगे, तो ये बराबर में मौजूद जाइलम से वाटर ड्रॉ करते हैं। देखें, जैसे फ्लोएम में लोड हुए, तो अब जो जाइलम है वहां से पानी ड्रॉ हो जाता है, और इस फूड के साथ वाटर मिक्स हो जाता है, ऑस्मोसिस के जरिए वाटर आता है। अब ये फ्लोएम में वाटर, ये जो फूड है, सोल्यूशन जो है, ये पूरा मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे ये सिंक के पास फ्लोएम में आएगा, तो अब जाइलम में वाटर वापस चला जाएगा, और सिंक में ये फूड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस एनिमेशन को देख लें। सबसे पहले लीफ जो है, यहाँ पर सोर्स के सेल्स है, इन्होंने फूड प्रिपेयर किया, लीफ के सेल्स में फूड है, फिर ये फूड जो होता है ये फ्लोएम में लोड हो जाता है, एनर्जी के जरिए फ्लोएम में लोड हो जाता है। फिर जैसे फ्लोएम में लोड होता है, तो फ्लोएम जो है वो जाइलम से वाटर को ड्रॉ कर लेता है, और अब ये एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है। सोल्यूशन की ऊपर हाई कंसंट्रेशन है, नीचे लो कंसंट्रेशन है, तो सोल्यूशन हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव हुआ। फिर जैसे ही मूव होकर लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है, तो वाटर जो है वो वापस जाइलम में चला जाता है, और जो फूड है वो अब सोर्स से वो सिंक में लोड हो जाता है, और यूं आपके सिंक तक फूड ट्रांसपोर्ट हो गया। सो दैट इज बल्क फ्लो और मंच हाइपोथेसिस। ये कहलाती है बल्क फ्लो और मंच हाइपोथेसिस। सो दैट इज फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि फूड टेक प्लेस थ्रू। हमारे पास प्लांट में जो फूड मटेरियल, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि फूड होते हैं, उनकी मूवमेंट किसके जरिए होती है? तो बच्चों इसका आंसर होता है फ्लोएम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड।
ये जो हमारे पास विटामिन, मिनरल्स, वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि फूड, विटामिन, हार्मोन्स, ये जो मूवमेंट हो रही है इनकी लीव से अदर पार्ट्स तक, ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन या नन ऑफ दिस। तो बच्चों, फूड की मूवमेंट को सोर्स से सिंक तक ट्रांसलोकेशन कहलाती है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिफाइन सीप प्लेट्स एंड सिंक। ये दो डेफिनेशन आपको बतानी है। सीप प्लेट के बारे में आपको बताया था कि दो सीप ट्यूब के बीच में होती है जी एक प्लेट जिसमें छोटे छोटे से सुराग होते हैं, इनको सीप प्लेट कहा जाता है। और इसके सुरागों के जरिए ना दोनों के सेल्स आपस में उनके साइटोप्लाज्म कनेक्ट हुए होते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखा हुआ देख लेते हैं जी इसके आंसर को। यहाँ पर सीप प्लेट आर द connection site between sieve elements during early development of young sieve tube. Each sieve plate resemble normal cell wall. As in other cell wall, plasmodesmata connect the cytoplasm of adjacent sieve elements. Sink के बारे में आपने बताया, sources are the structure that produce photosynthetic for the growing plant. The sugar produced in the source such as leaf must be delivered to growing parts of plant. These sugars are transported through the plant via the phloem in a process called translocation. The point of sugar delivery such as roots, young shoots and developing seeds are called sink. Seeds, tuber and bulbs can be either a source or a sink depending on the plant stage of development and season. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के आपको यहाँ पर डिफरेंसेस लिखने हैं, ये आपके पास डिफरेंसेस हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स को, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। जाइलम जो है मेड अप ऑफ वेसल्स एंड ट्रेशेट्स एंड फ्लोएम जो है मेड अप ऑफ सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। फिर आपने डायरेक्शन बताई जी, इट मूव वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ एंड इट मूव फूड एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स. Its components are made up of dead cells. Its components are made up of living cells. अब आते हैं बच्चों आज के लेक्चर के सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ये आपके पास ट्रांसलोकेशन है. चूंकि ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के जरिए होती है तो सबसे पहले आप फ्लोएम को एक्सप्लेन करेंगे. फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड. In flowering plants, phloem is made up of 4 types of tissues, but the main tissues are sieve tube and companion cells. ठीक है. फिर आपने चूंकि sieve tube और companion cells का रोल होता है यहाँ पे, तो आपने उसको बयान किया यहाँ पे. Sieve tube is made up of columns of elongated, thin-walled living cells arranged vertically, having perforated transverse walls. They have thin layer of cytoplasm connect with each other. Cytoplasm lack vacuole, nucleus, and most organelles. Each sieve tube cell is accompanied by a companion cell, which is a narrow thin-walled cell with many mitochondria, cytoplasm, and nucleus. Companion cell provide metabolic need and nutrients to sieve tube cells. फिर आपको चूंकि ट्रांसलोकेशन एक्सप्लेन करना है, तो आपने यहाँ ट्रांसलोकेशन की हेडिंग डाली. मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, विटामिन, हार्मोन्स फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. उसके बाद आपने ये फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसलोकेशन होता है यानी कि वो बल्क फ्लो वाली हाइपोथेसिस, बल्क फ्लो मंच हाइपोथेसिस, वो आपने बयान कर दी यहाँ पे. कंपेनियन सेल प्रोवाइड एनर्जी टू लोड शुगर फ्रॉम मेसोफिल सेल्स टू सीव ट्यूब सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. द परफोरेशन ऑफ सीव ट्यूब अलाउ रैपिड फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फूड सब्सटेंसेस थ्रू सीव ट्यूब. द मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस अबाउट ट्रांसलोकेशन इज बल्क फ्लो और मंच हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू विच organic materials move from mesophyll cells to phloem, causing high solute concentration in phloem. Then the adjacent xylem vessels, so water is drawn from xylem to phloem by osmosis. Now phloem have high turgor pressure than the root and stem cells, so the organic substances move across phloem vessel. और ये आपने इस क्वेश्चन को सपोर्ट के लिए एक डायग्राम आपने बना दी. So that is today's lecture about translocation and phloem. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज.